हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक नए टॉपिक से के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो जो टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो ये है क्या चीज़, जैसा नाम है कि किसी मटेरियल का स्ट्रेंथ। तो मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कितना स्ट्रेंथ है। तो हम कैसे करें कि पहले फोर्स लगाते हैं, ठीक है। कोई बॉडी में फोर्स लगाते हैं, फिर देखते हैं कि हो क्या होगा, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि हाँ इसमें इतना स्ट्रेंथ है, ठीक है। मान लीजिए आप किसी मजबूत आदमी को धक्का दीजिएगा, ठीक है, तो वो भी धक्का लगाएगा, तभी तो पता चलेगा आप में कितना स्ट्रेंथ है। आप में स्ट्रेंथ है लेकिन आप बता नहीं सकते कि कितना है, तो उसके लिए तो आपको टेस्ट करना ही होगा उस मटेरियल का टेस्ट करने के लिए ही जो है हमको सारा कुछ स्ट्रेंथ मटेरियल जो है पढ़ना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम उस बॉडी पे फोर्स लगा लेते हैं, ठीक है। तो हम फोर्स लगाने के लिए एक आपको चलिए बता देते हैं। जैसे यहाँ एक है, इसका कलर थोड़ा चूज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ ये ओरिजिनल बॉडी है, तो अगर इस पर हम फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, तो क्या होगा कि देखिए यहाँ मटेरियल का जो लेंथ है ओरिजिनल लेंथ से इतना जो है ये जो है चेंज हो गया, मतलब ये इंक्रीज कर गया। तो ये जो चेंज हुआ, ठीक है, तो ये इसका मतलब रजिस्ट नहीं कर पाया, है ना, तभी तो ये इसको खींच दिया, ये मटेरियल को। ये जो फोर्स लगा ये तो अप्लाइड फोर्स है। इस बॉडी में भी कुछ स्ट्रेंथ होगा जो इसको जो है सस्टेन नहीं कर पाया और इसको इतना इलोंगेट कर दिया, डेल्टा। तो ये डेल्टा जो है हम इसको कैसे डिनोट कर रहे हैं, ये जो है डेल्टा, ये चेंज इन लेंथ से, ठीक है। तो अब स्ट्रेन क्या होता है बता दे रहे हैं। हमारा जो है स्ट्रेन मतलब क्या हुआ कि बॉडी में जो चेंजेज आए, है ना, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यही जो है स्ट्रेन है। क्लियर। तो ये कैसे डायमेंशनलेस है, ये देखिए यहाँ डायमेंशनलेस लिखा हुआ है। तो डायमेंशनलेस इस वजह से है कि जो इसका यूनिट है, ठीक है, और नीचे जो यूनिट है वो दोनों सेम हो गया। अगर ये मिलीमीटर में है तो ये भी मिलीमीटर में कर लीजिएगा, क्योंकि यूनिट तो सेम है लेंथ का। तो इस वजह से कैंसल आउट हो जाते हैं और ये डायमेंशनलेस बन जाता है स्ट्रेन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगर कोई बॉडी में हम फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाए इक्वल एंड अपोजिट, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपका इंक्रीमेंट हो। अगर ये बढ़ाएंगे तो इधर से भी शॉर्टेन होगा इसका साइज में, है ना। तो अगर इस साइज से जो शॉर्टेन होता है, शॉर्ट हो जाता है मटेरियल, पतला हो जाता है, तो डैट इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये भी स्ट्रेन है। स्ट्रेन का डिफिनेशन आपको एक बार बता दिया कि ये चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो अगर इसका इस तरह से बनाए हैं लेटर का, तो लॉन्गिट्यूडनल का ऑलरेडी हम देख ही हैं कि इस डायरेक्शन में अगर चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो ये जो है ये क्या एक बन गया, पॉइजन रेशियो हो गया, एक नया टर्म आया पॉइजन रेशियो। इसको हम कैसे से डिनोट करते हैं, 1/m से। ये सारा हम जो है कैलकुलेशन जो कर रहे हैं ये स्ट्रेंथ जानने के लिए कर रहे हैं कि वो कितना स्ट्रेंथ है, वो कितना अगर फोर्स लगाएंगे तो कितना इंक्रीज करेगा, कितना कम होगा उसका डायमीटर में, ठीक है। तो ये पॉइजन रेशियो भी एक क्या हो गया, उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज ही है, ओके। ये पॉइजन रेशियो क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो ये बताएगा कि अगर हम लेंथ में कोई भी उसका इंक्रीजमेंट होता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा, दूसरे डायरेक्शन में भी, लेटरल में भी होगा, ठीक है। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो
बाकी जो है लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल डायरेक्शन में क्या क्या उसमें चेंजेज होंगे। तो ये हो गया पॉइजन रेशियो। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। ठीक है, द पॉइजन रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रॉपर्टी दैट हेल्प्स डिस्क्राइब हाउ अ मटेरियल विल डिफॉर्म अंडर द लोडिंग। किस तरह से ये बिहेव करेगा, डिफॉर्म होगा। ठीक है, इट डिफाइन हाउ मच अ मटेरियल विल डिफॉर्म इन अ लेटरल डायरेक्शन व्हेन अ लोड इज अप्लाइड टू इट इन अ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो मैं जैसा बोला कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही ज़रूरी है कि किस तरह से बिहेविंग हो रहा है मटेरियल में। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेस। तो ये जो है आपका मटेरियल का किस तरह से स्ट्रेंथ डेवलप होगा। मान लीजिए ये कोई स्क्वायर बार है, ठीक है, और यहाँ फोर्स आप लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन इधर भी लगा रहे हैं। ठीक है, फोर्स जो है यूनी एक्सियल है, जो कि लेंथ ऑफ जो है, यहाँ देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक ये जो इसका लेंथ ऑफ जो है ये सेम है। ठीक है, एक ही एक्सिस में है। तो क्या होगा, इसको यूनी एक्सियल बोलेंगे क्योंकि एक ही है। अगर मान लीजिए ये फोर्स यहाँ होता और ये फोर्स एकदम नीचे होता तो क्या होता, तो भी फोर्स लग रहा होता, लेकिन इसको ये शेयर करने लगता, टू डायरेक्शन में हो जाता फोर्स। ठीक है, तो ऐसा है कि ये जब फोर्स लगाएंगे, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में, तो क्या होगा कि इसके अंदर जो फोर्स है, इंटरनल फोर्स, ये डेवलप होगा ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स एफ। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि भाई कितना फोर्स डेवलप हुआ। ठीक है, तो वो जानने के लिए हमको जो इमेजिनरी कट लगाना होगा। ठीक है, कट लगाने से देखिए इस तरह से छोटे छोटे जो है ये फोर्स इसको बैलेंस कर रहे हैं, अदरवाइज ये क्या होता, ब्रेक कर जाता है ना। ये इंटरनल फोर्स हो गए, डेट इज कॉल्ड स्ट्रेस। जो स्ट्रेस डेवलप हुए इस बॉडी में छोटे छोटे, ये पूरे एरिया में है फैले हुए, है ना, पूरे ऑल ओवर द एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ जो फोर्स लगे हैं, ठीक है, इसको हम जो है मीटर स्क्वायर में एरिया लिए हैं, और फोर्स जो है उसकी यूनिट न्यूटन में है। तो क्या हो गई, ये स्ट्रेस क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो यही है आपका जो है स्ट्रेस है। इतना जो है इंटरनल फोर्स इसको रोक रहा है, इस अप्लाइड फोर्स को, और यही जो है स्ट्रेंथ है इस मटेरियल का। तो ये कितना है ये जानेंगे कि किस तरह से जो है मटेरियल बिहेव करता है। ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि मटेरियल किस टाइप का है, ब्रिटल मटेरियल है या टेंसाइल या डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है, मटेरियल के अलग अलग जो प्रॉपर्टी हैं उसके बेस पे जो है ये डिसाइड होगा कि उसमें कितना स्ट्रेंथ है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट में जो है आपको दिखाया कि फोर्स अगर लगा रहे हैं यहाँ, ठीक है, इधर, तो ये आपका स्ट्रेस इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा है ना। यहाँ कटिंग किए तो ये जो स्ट्रेस है ये इंटरनल फोर्स है, ये बाहर कहीं नहीं आपको नज़र आएगा, इस मटेरियल के अंदर है जो फोर्स है, इसका ताकत है। यही ताकत जो है इसको बचाया हुआ है। ठीक है, जैसे हमारा बॉडी में कोई बाहर से आदमी लगाएगा तो हम ताकत कहाँ से लगाते हैं, अंदर से लगाते हैं, हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। ये भी एक तरह से एक बॉडी है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी है वैसे ये भी एक बॉडी है। ये भी अपना जो है ताकत लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, तो ये भी अंदर से ताकत लगा रहा है रोकने के लिए। ठीक है, तो इसको बोला गया स्ट्रेस। अभी फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है तो ये ऐसे लगा रहा है। ठीक है,
और हम इंटरेस्टेड हैं कि ये ऐसे इसमें फोर्स है। अगर हमारा इंटरेस्ट ऐसे हो कि भाई अगर हम इसको इस तरह से इमेजिनरी कट लगाते हैं तो इसमें क्या होगा, जो ये फोर्स है इस डायरेक्शन में, ये फोर्स जो है ये शेयर कर रहा है, शेयर स्ट्रेस है। जैसे इस डायरेक्शन में हमारा क्या था, ये जो है नॉर्मल स्ट्रेस था, नॉर्मल इसकी तरह के, मतलब ये आपके जो कटिंग किए थे ये परपेंडिकुलर था, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस हुआ। अभी यहाँ ऑब्लिक है, प्लेन, प्लेन कैसा है, ऑब्लिक है। तो यहाँ जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है टाउ, इसको टाउ से डिनोट करते हैं, ये शेयर स्ट्रेस है, दैट इज कॉल्ड टाउ। और जो ये परपेंडिकुलर है नॉर्मल स्ट्रेस, ये सिग्मा से। ठीक है, यहाँ तक आप समझिए। धीरे धीरे जो है आप क्लियर होइएगा कि ये है क्या चीज़, किस तरह से स्ट्रेंथ आ जाए। नेक्स्ट आते हैं हम, देखो शियर स्ट्रेस आपको बता दिया। तो अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, ये बॉडी कोई है, इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ अप्लाइड फोर्स एक डायरेक्शन में, तो ये बॉडी किसी इस पर सरफेस से लगी है तो वहाँ एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में आप लगाइएगा तो देखिए हमारा उस समय में फोर्स कैसा था, सेम एक्सिस पे था, ऐसे था। ठीक है, और इसे से ऐसे था। ठीक है, तो डायरेक्शन ये था। अभी देखिए यहाँ पर फोर्स का जो ये है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, है ना, ये क्या है, चेंज है, चेंज है ना, डिस्टेंस हो गया काफ़ी, फोर्स के दोनों फोर्स के बीच में डिस्टेंस हो गया, ये फ्रिक्शन फोर्स है या ब्लड। तो बॉडी किस तरह से डिफॉर्म हो रहा है ना, इस तरह से डिफॉर्म हो रहा है। तो देखिए यहाँ जो होगा, जैसे हम स्ट्रेन बताए, स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। अब इसी तरह से जो है अगर शेयर होगा, शेयर फोर्स लगाएंगे, अप्लाइड फोर्स जो है शेयर की तरह है, मतलब ये एक डायरेक्शन में नहीं है ना, एक यूनि डायरेक्शन में नहीं है। तो क्या होगा, ये बॉडी को जो है इस तरह से बेंड करेगा किसी एंगल पे। तो जो एंगल से बेंड हो रहा है ना, टिल्ट हुआ यहाँ थीटा डिग्री। ठीक है, और यहाँ क्या, ये देखिए ये हाइट है। ठीक है, तो कितना चेंज हुआ यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स चेंज हुआ, यहाँ बॉडी आपकी ये इस तरह से। तो जो डेल्टा एक्स चेंज हुआ, चेंज इन लेंथ बोल दीजिए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बटे हाइट, ये हाइट है। ठीक है, ये हाइट चेंज होगा ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल हाइट। तो अब इसको जो है ये कहलाएगा शियर स्ट्रेन, और जो है शियर स्ट्रेस क्या होगा, टाउ। ये जो है अप्लाइड फोर्स आपने लगाया एफ डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। ये देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, इस पे जो फोर्स डेवलप होगा, ठीक है, वो होगा ये। ठीक है, इस तरह से कटिंग करेंगे हम और देखेंगे कि इसका फोर्स का डायरेक्शन कैसे ऐसे है। ठीक है, ऐसे ऐसे निकला होगा। तो ये आप देखिए शियर स्ट्रेस हो गया और यहाँ शियर स्ट्रेस डेवलप हुआ। नेक्स्ट आते हैं, देखिए बेंडिंग स्ट्रेस। अब फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, देखिए मान लीजिए ये आपका कोई बीम है, फोर्स आप बेंडिंग फोर्स ऐसे लगा रहे हैं इधर। ठीक है, एक ही साइड को लगा रहे हैं ऐसे। तो क्या होगा, ये बॉडी को अपना ये बेंड करेगा। ठीक है, जब बेंड करेगा तो क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस होगा क्योंकि हम बेंड कर रहे हैं, वहाँ पर जो है फोर्स नॉर्मल था, अब यहाँ बेंड कर रहे हैं तो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा। वो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कि कट लगाएंगे, इमेजिनरी कट है। ठीक है, जब कट लगाएंगे तो बॉडी का जो अंदर का ताकत है वो किस तरह से देखिए हो रहा है। ऊपर में देखिए इस वाले में जो है ये बॉडी शॉर्ट हो रहा है, इस तरह से कंप्रेस हो रहा है। तो यहाँ जो फोर्स है ये देखिए कंप्रेस कर रहा है, अंदर की तरफ जा रही हैं
सारे जो है ये है इंटरनल फोर्स दबा रहे हैं। और यहाँ टेंशन में है बॉडी, ये यहाँ काटिएगा तो ये इसको इधर बाहर की तरफ खींच रहे हैं बॉडी, है ना। देखिए देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से है, तो इस तरह से ये बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हुए हैं। तो ये क्या है, इंटरनल फोर्स है, यही ताकत है, स्ट्रेंथ है इस मटेरियल की, है ना। तो इस तरह से हम अब नेक्स्ट आते हैं, कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं। ठीक है, स्ट्रेस जो है कंप्रेसिव फोर्स हमारे लगा तो कंप्रेसिव जो है स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, ये फोर्स के अकॉर्डिंग ही जो है हम उसका जैसा फोर्स है, नेचर ऑफ फोर्स, उसी हिसाब से हमारा स्ट्रेस भी डेवलप होगा। यहाँ देखिए फोर्स जो है कंप्रेसिव फोर्स है, यहाँ देखिए टेंसाइल है, यहाँ देखिए शियर हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए बेंड हो रहा है, फोर्स जो है बेंडिंग कर रहा है इस बॉडी को। ठीक है, यहाँ टॉर्सन है, ट्विस्ट कर रहा है, यहाँ बॉडी को ट्विस्ट कर रहा है इस तरह से, और एक इधर से फोर्स लगा रहा है तो बॉडी को ट्विस्ट कर रहा है, तो ये टॉर्सन स्ट्रेस डेवलप होगा। यहाँ फटीग, जैसे फटीग में क्या होता है, थका देने वाला चीज़ है। मान लीजिए कि आपका एक बार जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, एक बार इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, एक बार इस डायरेक्शन में, तो ये अल्टरनेट लगा के इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं। एक है आप बेंडिंग फोर्स, ये लगा रहे हैं इधर से, एक बार इधर से, ठीक है, ट्विस्टिंग कर रहे हैं, तो अलग अलग अल्टरनेट फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ फटीग स्ट्रेस डेवलप होगा। तो ये टाइप ऑफ स्ट्रेस जो है इस तरह से डिपेंड करता है। नेक्स्ट आते हैं, अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है डिफरेंट मटेरियल का उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट बिहेव करेगा। मान लीजिए कोई बॉडी है, मान लीजिए बॉडी है, ठीक है, इसमें अगर हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे ऐसे इधर, ठीक है, तो यहाँ जो बॉडी में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ठीक है, यहाँ कटिंग किए, यहाँ पर जो है इस तरह से बना लेते हैं इसका डायग्राम। मेरी ड्राइंग थोड़ा ख़राब है और मैं माउस से ही कर रहा हूँ, इसलिए इस तरह से हो रहा है। ठीक है, इस तरह से ये देखिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, देखिए यहाँ से, ये यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ। तो ये इंटरनल फोर्स है, ये जो है आपका अप्लाइड फोर्स F है। ठीक है, ये स्ट्रेस डेवलप हो गया यहाँ पर इस तरह से। तो ये डिपेंड किस तरह से कर रहा है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कि वो ब्रिटल मटेरियल है तो किस तरह से वो बिहेव करेगा स्ट्रेस स्ट्रेन करने में। आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो जो है इस तरह से स्ट्रेन होगा। तो देखिए यहाँ आके ये ब्रेक हो जा रहा है, मटेरियल जो है फेल हो जाएगा, वो ताकत उसका ख़त्म हो जाएगा, वो टूट जाएगा। यहाँ अगर डक्टाइल होगा तो थोड़ा सस्टेन करेगा और आगे दूर तक जो है वो आपका बॉडी चलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये इस तरह से गया, फिर जो है थोड़ा नीचे आया, फिर इसमें ताकत आया तो फिर ये इस तरह से बिहेव करे। यहाँ के बाद लेकिन देखिए, यहाँ के बाद देखिए ये नीचे जा रहा है, इसका यहाँ पर जो है ये फेल हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो गया फेल होना और यहाँ एकदम टूट गया, ब्रेक कर गया मटेरियल। प्लास्टिक में देखिए इसमें आप ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकते, देखिए फोर्स बहुत नीचे तक ही है और ये इसी तरह से आगे देखिए यहाँ के बराबर इसमें फोर्स है, यहाँ ब्रेक कर रहा है देखिए। तो ये भी जो है काफ़ी मटेरियल अच्छा होता है प्लास्टिक, क्योंकि देखिए यहाँ फोर्स कम लगा रहे हैं, कम फोर्स पे जो है ज़्यादा देर तक चल रहा है। ठीक है, तो ये मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए यहाँ देखिए स्टेशनरी कॉर्नर जो है ये जो है डक्टाइल मटेरियल का है, तो देखिए यहाँ फोर्स लगा रहे हैं तो स्ट्रेन भी हो रहा है। तो इस पॉइंट तक जो है अगर आप फोर्स लगाइएगा
तो ये वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाएगा यहाँ तक। इसके बाद अगर चाहिएगा तो ये प्लास्टिक रीजन में आ जाएगा। मतलब ऐसा है बॉडी पे फोर्स लगाने के बाद बॉडी पुराने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा, वो फिर जो है वैसी शेप में वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, मैंने उसमें जो है इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगा। जैसे रबड़ का कुछ होता है ना कि आप उसको खींच रहे हैं तो वापस में आ गया, एक ऐसे टाइम में जो है बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेच कर दिए तो फैल जाएगा, फिर वापस वो अपने शेप में नहीं आएगा। उसी तरह से ये मटेरियल जो है माइल्ड स्टील के केस में ज़्यादातर होता है कि वो इस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, इलास्टिसिटी यहाँ तक करता है। उसके बाद ये प्लास्टिसिटी जोन में आ गया। ये पॉइंट जहाँ से ये होता है स्टार्ट होता है वो यील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, यही जो है यील्ड स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहाँ इलास्टिसिटी जो है ख़त्म हो रहा है। यहाँ तक जो है आपका यील्ड स्ट्रेंथ है, यहाँ तक जो है आपका ताकत बहुत है, इलास्टिसिटी में वापस अपना यहाँ देखिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। यहाँ अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, मतलब मटेरियल की मैक्सिमम ताकत यहीं तक है। कोई भी मटेरियल का जो ताकत होता है अगर डक्टाइल है तो यहाँ तक की ताकत रहेगा, इसके बाद ये और आगे नहीं होगा। उसके बाद यहाँ से नेकिंग मतलब उसमें वो पतला होने लगेगा उस एरिए से और ये ब्रेक कर जाएगा, यहाँ फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक ये जो मटेरियल है स्ट्रेन हार्डनिंग, ये जो बॉडी जो है दोबारा से अंदर अपने अंदर का जो ताकत है दोबारा स्टोर करता है और लड़ने का ताकत आता है इसको। देखिए यहाँ आपका जैसे आप भी लड़ रहे होते तो सोचते हैं आप तो भाई अब छोड़ना नहीं है, तो एक बार दोबारा ताकत लगा ही देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो ये भी दोबारा से ताकत लगाता है और यहाँ तक जो है पूरा अपना दमखम से लड़ता है। तो मटेरियल भी उसी तरह से करता है वैसे सेम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर देखो मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी क्या है हम बताते हैं। देखिए यहाँ तक मैं आपको बताया था कि जो है इलास्टिक रीजन होता है। हुक्स लॉ क्या है कि जितना आप फोर्स लगा रहे हैं उसी हिसाब से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और स्ट्रेस जितना डेवलप होगा उतना ही स्ट्रेन होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ई जो आया है, ये ई कैपिटल ई, ये होता है सिग्मा बाई ई, ये एप्सिलॉन सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो ये है आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये आपके किस केस में है, जब फोर्स आप लॉन्गिट्यूड में लगा रहे हैं। ठीक है, एक डायरेक्शन में यूनि डायरेक्शनल है। अगर ये फोर्स का डायरेक्शन अगर शीयर फोर्स जैसे लगा रहे हैं तो उसी तरह शीयर स्ट्रेस डेवलप होगा। तो उस केस में जो है इलास्टिक मॉडुलस के अलग अलग टाइप हो जाएंगे। इलास्टिक मॉडुलस देखिए यहाँ पे देखिए यंग मॉडुलस है, यहाँ शीयर मॉडुलस होगा, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया शीयर के मॉडुलस। यहाँ देखिए बल्क मॉडुलस है, यहाँ फोर्स जो है हर डायरेक्शन में आप लगाएं तो इसी हिसाब से आपको नंबर ऑफ फोर्स ज़्यादा है तो स्ट्रेस भी वैसे नंबर ऑफ अलग अलग डायरेक्शन में डेवलप होंगे और ये बल्क मॉडुलस हो गया। तो देखिए यहाँ ई है, सिग्मा ई, जी है, ये पी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आराम से टोटल। अब देखिए यहाँ प्लेन स्ट्रेस क्या होता है बता दे रहे हैं। यहाँ जो है हम फोर्स लगा रहे हैं कोई बॉडी है, इसमें फोर्स लगाएंगे। ठीक है, और इस डायरेक्शन में लगाएंगे, है ना, इस डायरेक्शन में लगाएंगे, इस डायरेक्शन में लगाएंगे। तो ये 3D मोड है, 3D प्लेन में हमको बताया जा रहा है कि किस तरह से स्ट्रेस जो है डेवलप होगा। देखिए इस डायरेक्शन में जो है एलोंग द एक्स एक्सिस स्ट्रेस जो है डेवलप होगा सिग्मा एक्स, इसी तरह से वाई में ये डेवलप होगा, जेड में इधर डेवलप होगा सिग्मा। ठीक है, तो और इसके अलोंग में जो होगा वो आपका शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, इसी डायरेक्शन में शियर होगा, है ना। तो ये जो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हुआ एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, अगर हम इस डायरेक्शन में थोड़ा पॉसिबल एनालिसिस करना टफ हो जाता है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे प्लेन स्ट्रेस में
और इसमें इस तरह से जो है एक एक जैसे इस वाले पोर्शन का हम जो है एनालिसिस पहले कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, 2D में 2D सरफेस बना के। तो इस तरह से हमारा स्ट्रेस डेवलप होगा और इस तरह से हम फोर्स निकालेंगे कि इस बॉडी में फोर्स लगाने से इस तरह से आगे क्लास में हम करेंगे। तो वीडियो लंबा हो रहा है तो हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू गैस, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आते आते वीडियो जो है ज़रूर जो है आगे वीडियो आने वाले और भी इंटरेस्टिंग होंगे। थैंक यू।